मैं जो देख रही हूँ केसेस में, और मेरी जो दोस्तों है जो एलोपैथी या आयुर्वेदा या होम्योपैथी इंडिया में, क्योंकि मैं पूरा कोरोना शुरू से मैं इंडिया में हूँ। मैं एक्चुअली लॉकडाउन में रुक गई उडुपी, तो उडुपी में 1 साल थी, वहाँ मैं क्लिनिकल फेलोशिप किया धन्वंतरी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में, प्रोफेसर आचार्य राघवन आचार्य जी और सत्यजीत कटकोल के साथ, और मैं बहुत वहाँ डायबिटीज देखी थी। लेकिन हमारे ऑब्जर्वेशंस में देखे, फर्स्ट जो लोग का पंचकर्मा हुआ कोरोना का 6 महीने पहले से, उसका कुछ कोरोना नहीं हुआ। क्यों? पेट साफ था। तो ये हमारे जस्ट ऑब्जर्वेशन किया। फिर हमारे देखे थे जो लोग का डायबिटीज नॉट अंडर कंट्रोल, या जो बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी, उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स होते थे बिकॉज उसका जनरली पेट साफ नहीं है। क्योंकि जो दवा देते हैं एलोपैथी से, वो उष्ण, और उष्ण मतलब थोड़ा हीट बनाते हैं शरीर में, और और रुक्षा, क्योंकि सॉल्ट है ना, वो जो दवा है सब पिल्स है, पिल्स सॉल्ट है, वो केमिकल के साथ एक सॉल्ट बनाते हैं, तो रुक्षा है। तो रुक्षत्व हमारे पेट में थोड़ा प्रॉब्लम्स बनाते हैं। और जो लोग इतना पिल्स लेते हैं, मतलब पूरे एक बॉक्स रखते हैं टेबल पे, जो रोज इतना लेना है, ये ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज, ये आर्थराइटिस, ये हेडेक, ये वो लोग का काफी प्रॉब्लम्स शुरू हुआ। और कोरोना का जो कोमॉर्बिडिटीज से जो मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हुआ, वो लोग का ये सब प्रॉब्लम्स था, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज, उसका मैक्सिमम था। तो इसलिए हमारे नोटिस किया जो लोग का डायबिटीज है जनरली उसका पेट साफ नहीं है। हमारे जब पेट साफ करते हैं कोई आयुर्वेदिक औषधि दे के, फिर हमारे देखते हैं जो उसका इम्यूनिटी थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो ये मेरी इंट्रोडक्टरी ऑब्जर्वेशन था। जी, और ये 1 साल में जो डायबिटीज पेशेंट्स को देखती हूँ, मैं देखती हूँ जो वो डायबिटीज पेशेंट्स जब अंडर कंट्रोल रखेंगे उसका खाना, मतलब थोड़ा लाइट खाना खाएंगे, उसका डायबिटीज प्रॉब्लम कम है और उसका कोरोना का रिकवरी अच्छी हुआ। जैसा डॉक्टर भास्वती ने कहा, तो देखिए उन्होंने कहा कि मैंने ये पाया कि जिनका पंचकर्म नहीं हुआ है उनको डायबिटीज और कोरोना दोनों परेशान करता है। तो अब आप कह देते हैं कि संस्कृत मत बोलिए, लेकिन एक सूत्र एक ऐसे हैं कि मजबूरी में बताइए पंचकर्म बताइए। सर्वेषां रोगाणां निदानं कुप्तं बलाः तत्प्रकोप सत्वप्रोक्तम विविधाहित सेवनम। देखिए सभी रोगों का एक मूल कारण है मल। टॉक्सिन्स, बॉडी में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, जो शरीर में मल एकत्र होते हैं, वो सभी रोगों का कारण बनता है। और मल एकत्र होने से शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है, कम हो जाती है। और देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, आपने एक अच्छा प्रश्न उठाया है। देखिए मधुमेह में रस से लेकर के और ओज धातु तक, रस, रक्त, मांस, मेद, लसिका, क्लेद माने जो अम्बु धातु है, और जाकर के जो रसादि नाम शुक्रांतु नाम तत्परम खलोजस्मृतम जो शुक्र ओज धातु है वो तक प्रभावित हो जाती है। क्योंकि मधुमेह जिनको हो जाता है तो उनकी एक स्थिति बड़ी विचित्र बनती है कि उसमें कभी वात तो कभी पित्त तो कभी कफ। तो समार्तस्य पित्तस्य कफस्य मुहुर्मुहुः, कभी कफ के लक्षण आ जाएंगे उसमें, तो कभी पित्त के लक्षण आ जाएंगे, तो कभी वात के लक्षण आ जाएंगे। और अगर योग चिकित्सक सुयोग्य नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अब वो हमारे पास आया, वो या किसी चिकित्सक बोला कि सर दाय हो रहा है, जलन हो रही है, तो वहां पर हमें तुरंत ध्यान देना है कि नहीं ये जो है जलन केवल पित्त के कारण हो रही है। योगवाही परम वायु संयोगाद उभयाकृत दाहकृत तेजसायुक्तम शीतकृत कप संशयाद, वायु का संयोग होने से ये दाह का जो इससे पित्त वृद्धि पित्त की हुई, बढ़ोतरी तो पित्त की हुई, लेकिन वायु जो है इसको लेकर के हमको अवगत करा रहा है, सेंसरी ऑर्गन को हमारे अवगत करा रहा है। तो एक कारण ये होता है। और दोषों की समान स्थिति न होने के कारण से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है। क्योंकि मैं फिर से बताना चाहता हूं, कभी वात के लक्षण को बार बार आते हैं, कभी पित्त के, कभी कफ के, कभी भी दोषों का उनमें संतुलन रहता नहीं है, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है कि ओज धातु, जो ओज ही हमारे शरीर का बल है, वो
मधुमेह के रोगियों का ओज धातु जो है बड़ा प्रभावित हो जाता है। और उधर जो कोरोना है ना, तो कोरोना जब काफी बिगड़ जाता है अवस्था में, काफी स्थिति उसकी खराब हो जाती है, तो आयुर्वेद में एक ज्वर बताया है महर्षि सुश्रुत ने, हतौजस ज्वर। माने वो ज्वर जो है उसमें ओज का क्षय हो ही जाता है, ओज जो है उसमें पूरी तरह से बाधित हो जाता है, ओज जो है पूरी तरह से लगभग समाप्त प्राय होने लगता है। समाप्त तो नहीं हो जाता, नहीं आदमी तुरंत मर जाएगा, समाप्त प्राय होने लगता है, काफी वीक हो जाता है। तो ओज ही व्यक्ति का बल है। ओज तो उधर ओज क्षय होने से, ओज कमजोर हो जाने से वो कोरोना काल में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और उधर मधुमेह में भी ओज प्रभावित रहता है। इन कारणों से जो कोरोना काल में जो ज्वर के रोगी हैं, वो जो मधुमेह के रोगी हैं, वो कोरोना काल में ज्यादा प्रभावित होते हैं, कोरोना के उपद्रव से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं डॉक्टर भास्वती जी की बात से सहमत हूं कि जिन्होंने, उनका कहना यही था, जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा ली है, माने जिन्होंने, चूंकि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है सर्वेषां रोगाणां निदानं कुप्तम मलाः, कि माने बॉडी में मल कलेक्शन ना होने पावे, टॉक्सिन्स एकत्र ना होने पावे, तो जब बॉडी हमारी निर्मल रहेगी तो उसमें जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, और तो उनको जो है कोरोना का प्रभाव उनमें बहुत कम पाया गया है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी डॉक्टर भास्वती जी की। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए, वो कोई चिकित्सा नहीं है, भले ही किसी को अन्यथा लगे, कि जिसमें ढेर सारे साइड इफेक्ट हैं। मैंने ये देखा कि उसमें ढेर सारे साइड इफेक्ट है, वो चिकित्सा नहीं है। उसी को चरक ने कह दिया है कि तदेव युक्तम भैषज्यम यदा रोग्याय कल्पते सचैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यः भय प्रमोचेत। बताइए, वो चिकित्सा थोड़ी है, तो औषधि वही है, चिकित्सा वही है जो रोग का निवारण कर दे, लेकिन दूसरा रोग पैदा ना होने पावे, साइड इफेक्ट या बैड इफेक्ट ना होने पावे। तो ये मैं देखा, मैंने दर्शकों को एक बार सुनाया था, हमारे त्रिपाठी जी ने बड़ा सहयोग किया था। अभी वो जो महेंद्र अरोड़ा थे दिल्ली वाले, आज उनका टेलीफोन आया, बोले मेरी पत्नी, मेरी जो भाई की पत्नी थी, पूरी तरह जीवन दान पा गई है और अब मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया, वो जो आईसीयू में रही लंबे समय तक ऑक्सीजन लेती रही, आज मेरे भाई टेलीफोन आया, बहुत प्रसन्न थे। तो ऐसे रोगियों को भी हमने जी, और एक सेकंड, उन्हीं में उनमें ओज को ही बढ़ाया, मैंने ओज को बढ़ाने वाली दवाइयां दिया उनमें, और कुछ भी नहीं दिया। ये ओज शब्द का इस्तेमाल आयुर्वेद के लोग बहुत करते हैं, ओज। और डॉक्टर भास्वती, थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, ओज क्या है, इम्यूनिटी क्या है, व्हाट इज ओज, होता क्या है, एंड हाउ डज इट प्रोटेक्ट? ओज का संस्कृत उच्चारण है ओजस जी। ओजस है वो जो हमारे शरीर में उसका बल देते हैं और उसका क्षमता देते हैं जो बीमार नहीं होगा, मतलब बीमार को दूर रखते हैं। हाँ, ये है दो प्रिंसिपल कंपोनेंट। लेकिन हिंदी हार्टलैंड में लोग जो ओज बोलते हैं, एक्चुअली हिंदी का उच्चारण थोड़ा अलग है, नहीं समझते ओज का क्या जरूर है और उसका कितना पावर है। आयुर्वेद बताते हैं जो ओजस को बढ़ाने के लिए बेस्ट मेडिसिन क्या है। और मैं जब आई थी बनारस में, मैं बहुत जो मतलब उम्र ज्यादा है, जो लोग विज्ञान है उसके पास में जस्ट घूम के वो सब लोग को खोज रही थी, क्योंकि बीएचयू में बहुत लोग थे जो प्रोफेसर डेजिग्नेशन है, लेकिन एक्चुअली इतना नहीं समझते हैं जो एक्चुअली क्या करना है। सोचते हैं जो डायबिटीज मतलब मधुमेह। तो मैं जब ये सब विज्ञान लोग के साथ मिली थी, पूरे इंडिया में घूम के मिली थी, मुझे मेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ओजस को बढ़ाना का क्या औषधि है, बेस्ट औषधि क्या है। और ये सब लोग जिसका 120 साल 140 साल उम्र है, मतलब बहुत बहुत पुराना लोग है, वो मुझे सिखाया। कोलकाता, हरिद्वार, मैं कोयम्बतूर और केरला में बहुत जगह में घूम रही थी। मुझे बताया जो फर्स्ट है दिनचर्या। तो मैं वो समय में बताई, मैं तब तो बीएचयू में नहीं पढ़ी थी, मैं जस्ट गुरु से पढ़ी थी। वो मैं पूछ रही थी, नहीं मैं औषधि का नाम चाहती हूँ, औषधि दीजिए। जैसे पेशेंट्स बोलते हैं, पेशेंट्स आके औषधि चाहते हैं। तो ये ज्ञानी लोग मुझे बताया, नहीं भास्वती, दिनचर्या फर्स्ट मेडिसिन। उस समय में मैं दिनचर्या का इम्पोर्टेंस में उस समय में सीखी ये सब लोग से, जो जिसका मतलब इतना पुराना लोग है बोलते हैं। और ये बनारस में ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठे बोलते हैं हिंदी में। जो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? 90 से 50 मिनट सूर्य मतलब संध्या के पहले। हाँ, सूर्य सुबह कितने बजे होते? 5 बजे 6 बजे, उसका जस्ट 45 मिनट पहले एक मुहूर्त। कोई लोग बोलते हैं जो 8:40 मिनट है। हाँ, वो उसका 1-2 मीनिंग्स है, बट सुबह उठना है। जितना जितना रूटीन्स है, 40 आसपास रूटीन्स है, इसमें आप लोग कितना करते हैं? और आप जब देखेंगे डायबिटीज लोग का, उसका थोड़ा क्या बोलूँगी, मतलब सूखा बैठते हैं, एसी बहुत चलाते हैं, खाना प्रोसेस खाना खाते हैं क्योंकि आसान है, उसको ऑर्डर करके ले आते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं। उसका जो ज़्यादा काम करेंगे, जो एफर्ट लेंगे, ये थोड़ा कम था जब डायबिटीज शुरू हुआ। तो ये दिनचर्या में बोलते हैं जो ये सब चीज करना है, ये फर्स्ट औषधि। और द्वितीय औषधि जो मुझे सिखाया है रस औषधि। तो मैं जो पीएचडी का थीसिस कर रही किया, तब आरोग्य वर्धनी देके मैं लिवर, हमारे जो लिवर बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, लिवर को फर्स्ट पहले मैं साफ किया, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते दिया। फिर मैं आयुर्वेदिक डायबिटीज का और मधुमेह का दवा जो बोलते हैं, मैं फर्स्ट लिवर को क्यों साफ किया? क्योंकि लिवर का काम क्या है? पूरा दिन लिवर क्या करते हैं? वो रक्त को साफ करते हैं। हाँ, और रक्त में तो शुगर चलते हैं, और लिवर जो बोलेंगे जो अभी 200 है, 200 हो गया ग्लूकोज, या 120 है, या 150 है, या 400 हो गया, या 90 है, ये जो नंबर आपका फिंगर स्टिक में देते हैं, वो जो ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल इंडिकेट करते हैं लिवर का कितना काम हो रहा है। और ओजस जब आप बढ़ाएंगे, लिवर का काम अच्छी चलते हैं। हमारे लिवर को पहले जब साफ करते, कभी कभी लिवर जो पैनक्रियास के साथ बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन का मतलब इंटरप्रिटेशन, वो साफ कर देते हैं और लोग का पैनक्रियास फंक्शन बढ़ जाते हैं, शुगर कम हो जाते हैं और ओजस बढ़ जाते हैं। तो ओजस क्या है? ओजस है ये क्षमता आपका शरीर में जो सब चीज को साथ साथ चलाना, इन synchrony and in balance with the sun, the moon and the earth। मतलब हमारे जो छोड़ दिया दिनचर्या और ऋतुचर्या, हमारे सोचते हैं जो रात 10 बजे 12 बजे टीवी को चलाएंगे, ये जो आप नहीं करेंगे, थोड़ा सिंपल लाइफस्टाइल लेंगे, आप देखेंगे जो आपका शरीर अच्छी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ये बैलेंस जो रखेंगे, ओजस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ओजस बोलते हैं जो आप अभी ये मिट्टी, ये क्या बोलूँगी, मतलब अर्थ, पृथ्वी के साथ आप बैलेंस्ड हो गया। आप बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल जो अडॉप्ट करेंगे, आपका मैं मॉडर्न मेडिसिन में बोलूँगी, आपका बायोकेमिकल्स आउट ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। आपका क्लॉक जीन्स जो डीएनए वो जो फंक्शन करते हैं, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। तो आप जब ऋतुचर्या दिनचर्या देखेंगे, जैसे काशी में हमारे पूरा देखते हैं, हमारे महीने शुरू करते 20 या 21 मॉडर्न मेडिकल मंथ में। क्यों? क्योंकि हमारे लूनर सोलर कैलेंडर देखते हैं, हमारे देखते हैं पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है, एकादशी कब है। वो देख के जो हमारे शरीर को देखेंगे, ये जो लूनर साइकिल है 28 दिन, ये सुबह से शाम को देखेंगे, ये दिनचर्या, या हमारे सीजन्स को देखेंगे, जो ठंडी समय में ठंडी होना है, ओवरहीटिंग नहीं करना है घर को, और समर में थोड़ा गर्मी पसीना होना चाहिए, बहुत एसी में नहीं रहना है। ये सब जो सीखेंगे लोग, देखेंगे जो उसका शरीर इन सिंक्रोनी विद नेचर हो जाएंगे। मैं हिंदी में ये सिंक्रोनी उच्चारण नहीं जानती हूँ, बट सिंक्रोनी जब होगा, ओजस बढ़ जाते हैं। भास्वती जी, आपने बहुत जो अपना शुरू में बोला था बिगिनिंग में कि जो पंचकर्म का जिन्होंने चिकित्सा कराई, पंचकर्म, तो उनको कोरोना भी नहीं हुआ और डायबिटीज भी ठीक होती। तो थोड़ा पंचकर्म के बारे में बताएंगे?
पंचकर्मा फॉर दो आम चीज आदमी बोलना के है। लिए जो, हाँ जी जी एक है जो लोग तो सोचते हैं पंचकर्मा, उसका समय में वो जाएंगे 5 दिन पंचकर्मा करेंगे या 10 दिन पंचकर्मा करेंगे, कोई रिजॉर्ट जाके उसका समय जब होगा फिर वो पंचकर्मा करेंगे। ये सही नहीं है, ये एक्चुअल पंचकर्मा नहीं है। पंचकर्मा है 5 भाव जिसमें शरीर के अंदर डीपेस्ट अंदर अंदर जो है वहां से निकाल के जो चीज शरीर में है जो कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब धातु का कोई काम नहीं दे रहा है, ओज का कोई काम नहीं दे रहा है, जस्ट बैठे हैं। जैसे आपका पुराना न्यूज़पेपर्स वो घर में बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आप पैसा दे के उसको खरीद लिया, अभी पढ़ना का समय नहीं हुआ, उसको नहीं फेंकना चाहिए, तो न्यूज़पेपर जैसे बैठे हैं आपका टेबल पे या आपका कैबिनेट में या अलमारी पर, ये जैसे है वो शरीर में वो जैसे सब खाना जो नहीं डाइजेस्ट कर पाया, हाँ, जो उसको क्या बोलूंगी हिंदी में, उसको नहीं प्रोसेस कर पाया, वो जो बैठे हैं अंदर अंदर जगह में, उसको कैसे साफ करेंगे? पंचकर्मा ये काम करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो बहुत अंदर सब चीज है कैसे इसको साफ करेंगे? तो अभी मॉडर्न टाइम्स में लोग सोचते हैं 5 दिन जाऊंगी सब साफ हो जाएंगे। अरे 10 साल से आप अंदर उसको रख रहे हैं, हाँ, चुपके उसको अंदर दे रहे हैं, ये 5 दिन में नहीं होगा। लेकिन जो लोग समय लेके फर्स्ट पेट को साफ करते हैं, द्वितीय देखते हैं जो जो आमा बोलते हैं, क्योंकि ओजस जब बात करेंगे फिर अग्नि और आमा का बात करना पड़ेगा। आमा है जो डाइजेशन नहीं हुआ, ये सब चीज फर्स्ट पेट से साफ करेंगे, फिर उसके बाद शरीर के अंदर सेल्स के अंदर आपका धातु के अंदर जाके उसको धीरे धीरे निकालेंगे। जैसे आपका जब घर साफ करते हैं, मैं जब पेशेंट्स को सिखाती हूँ मैं बोलती हूँ जो आप जब अंदर जाके आधा घंटे में पूरे घर को साफ करेंगे, कितना साफ होगा? कितना साफ? शायद आप झाड़ू पोछा कर सकते, लेकिन आप क्या पूरा अलमारी पर और खिड़की और सब साफ करेंगे? नहीं हो सकता आधा घंटा में। ऐसे 5 दिन में पंचकर्मा नहीं हो सकते। पंचकर्मा जैसे करेंगे ऐसे आपका घर का साफ करना है, अंदर अंदर से, अलमारी के अंदर से, बेड के नीचे से, अंदर से जब आप साफ करेंगे जो समय लगेगा, ऐसे पंचकर्मा जो आप साफ करेंगे, हमारे प्रोसीजर्स है आपका पसीना को ज्यादा करना, जो स्वेदना बोलते हैं। स्वेदा मतलब स्वेट और पसीना। और स्नेहना क्यों देंगे? क्योंकि तेल में जो चीज निकल आते हैं, जो गंदा चीज जो आपका शरीर में रुका है, वो चीज को जो निकालेंगे, ये नहीं हो सकता डेली प्रैक्टिस में। होते हैं छोटी छोटी, बट मतलब मैक्सिमम जैसे आप जैसे आपका अलमारी को खोल के सब कपड़ा निकाल के उसको दोबारा फोल्ड करके अंदर रखना है, सब साफ करके, ये समय कितना लेते हैं? ऐसे आपका स्नेहना तेल देके पूरा बॉडी को साफ करेंगे अंदर से बाहर। ये है पंचकर्मा। और लोग पंचकर्मा को जो नहीं समझते हैं वो गलत में करते हैं, क्योंकि जो करते हैं एक्चुअली ऑनेस्टली जो लोग पंचकर्मा अभी कर रहे हैं ये प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हैं। जो लोग एक्चुअल पंचकर्मा करेंगे जो फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर द पॉकेट बुक, फिर वो बोलेंगे सर अभी आपका साफ नहीं होगा, ये मौसम अच्छी नहीं है, आपका जो शरीर है, आपका जो प्रकृति है, आपका जो विकृति है, विकृति मतलब आपका डायबिटीज का जो भाव है, ये अभी ये मौसम में अच्छी नहीं होगा, आप 2 महीने बाद आइए। या हमारे अभी करेंगे 5 दिन लेकिन कुछ काम नहीं होगा, आप 5 दिन के पहले ये काम करके फिर आप आइए, फिर थोड़ा काम होगा। लेकिन एक पंचकर्मा कभी कभी 35-40 दिन लेते हैं, कभी कभी 2 महीने लेते हैं। जो कैंसर पेशेंट्स हमारे जो ट्रीट करते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है,
मेरी लास्ट कैंसर पेशेंट जो बहुत सक्सेसफुली ट्रीट किया, वो 4 महीने मेरे साथ थे। प्रति 2 दिन बाद मुझे व्हाट्सएप करते थे, उसका टॉयलेट कैसे है, उसका रुचि कैसे है, रुचि मतलब एपेटाइट कैसे है, उसका क्या खाना का क्रेविंग्स है, उसका सोना कैसे है, सोना मतलब नींद कैसे है, उसका मूड कैसे है, उसका मनोबल जो बोलते हैं, उसका टायर्डनेस लेवल कैसे, और हमारे उसको कैंसर को निकाल दिया। हमारे कई जो सुनने वाले हैं, जो दर्शक हैं, वाजपेयी जी वो उनकी ज्यादा दिलचस्पी है, उन्होंने तो सुना कि लाइफ स्टाइल ठीक होनी चाहिए, आपका आहार विहार विचार भी ठीक होना चाहिए और दिनचर्या भी ठीक होनी चाहिए, और आपका बेसिकली पेट में जो मल जमा है शरीर में, पुराना कूड़ा कचरा, वो साफ होना चाहिए और टॉक्सिक सब बाहर निकलना चाहिए। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर डायबिटीज हो गई है तो क्या कोई आयुर्वेद की औषधि भी ले सकते हैं, लेनी चाहिए, कोई दवाएं भी है? और खास करके एक सवाल आया है कि जिनका कोरोना के बाद डायबिटीज बढ़ जाती है, आफ्टर बीइंग कोरोना पॉजिटिव, उसके बाद डायबिटीज जो शुगर बढ़ जाता है, वो लोग भी कैसे मैनेज करें? वाजपेयी जी। जी सर, जी सर। एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दवाएं जानना चाहते हैं जी 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 कि कोरोना के कारण जो डायबिटिक हुए हैं उनको हम कैसे मैनेज करें। इस समय मेरे पास 3 पेशेंट एडमिट हैं यहाँ पर, और जो कोरोना के कारण से उनको डायबिटिक हो गए हैं, उनको हमने देखा, उनके पर्चे देखे तो डॉक्टरों ने उनको खूब स्टेरॉइड प्रयोग किए हैं, इसके बाद वो डायबिटिक हुए हैं। इसके पहले उनको कोई इतिहास नहीं है डायबिटीज का। हमने उनको पंचकर्म तो दिया ही। देखिए, मैं बता दूं कि जहां पर डायबिटिक आ जाएगी ना, वहां पर वायु दोष ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चरक भी तीनों विद्वान हमारे कहते हैं, चरक और सुश्रुत वाग्भट तीनों एक साथ बताते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पूरा का पूरा वायु का रोल है। तो इसके लिए हम लोग स्वेदन देते हैं और शरीर सर्वांग अभ्यंग करते हैं। निरूह वस्तियों का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि वस्ती को आदि चिकित्सा माना गया है। कई विद्वानों ने उसको संपूर्ण चिकित्सा कहा है। और डॉक्टर भट्टाचार्य ने जो कहा कि रोगी तो रोगी पंचकर्म निश्चित होता है ना, तो चरक ने भी कहा कि यथा दोषम यथा बलम, जैसा दोष जैसा रोगी में बल, जैसा रोगी का बल जैसा रोग का बल, उस तरह से पंचकर्म का चयन करें। एक तो बात ये हो गई। अब इसके बाद मान लीजिए लोग घर में हैं, अब हम कैसे, सब लोग पंचकर्म नहीं करा सकते हैं, ये सब जगह नहीं जा सकते हैं, तो एक बहुत सस्ती सी दवा है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को बहुत हल्के से न लिया जाना चाहिए। त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, वो आपके प्रमेह को नष्ट करेगा, मधुमेह को नष्ट करेगा, लीवर को ठीक रखेगा, मल को बाहर निकालेगा और रसायन कर्म करेगा। रसायन कर्म करने से आपके बॉडी में ओज को बढ़ाएगा, आपके अग्निबल को ठीक करेगा। उसको सस्ती दवा मत मानिए, उसको आप 2 तरह से सेवन कर सकते हैं। अगर स्थूल रोगी है ना, अगर मान लीजिए कोई मोटे हैं, तो उनको रात में भिगो देना चाहिए 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण को लगभग 1 पाव पानी में, और सुबह हिम उसका लेना है। उसको सुबह मसल करके और वो पानी को छान लें और उसको उसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल आता है, और इसके बाद सुबह खाली पेट पिए। कभी कभी 1-2 दस्त आ सकते हैं, वो 2-1 दिन आते हैं, ज्यादा दिन नहीं आते हैं। इससे मल पेट का शोधन भी हो जाएगा और डायबिटीज में कमी आएगी, और भी तमाम जो उसको नर्वस सिस्टम में कमजोरियां हैं, शरीर में दर्द है, वो लाभ मिलता है। एक तो त्रिफला चूर्ण। आरोग्यवर्धनी बटी, जैसा कि डॉक्टर भट्टाचार्य ने बताया, आरोग्यवर्धनी बटी अच्छी कंपनी की लें, क्योंकि देखिए कुटकी बहुत महंगी हो गई है इस समय, लगभग कहीं 2700-2800 रुपए प्रति किलो हो गई है, 3000 तक मिल रही है। तो बहुत सारी कंपनियां कुटकी डालती ही नहीं है, वो धीरे, क्योंकि सोने के भाव हो गई है। तो कुटकी, हाँ, तो इसलिए से आरोग्यवर्धनी अच्छी कंपनी का लेकर के, प्रामाणिक कंपनी की आरोग्यवर्धनी ले, और वो 4-4 गोली या 2-2 गोली, जैसा डॉक्टर या किसी चिकित्सक की सलाह ले सके तो अच्छा है। 2-2 गोली या 4-4 गोली भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद फलत्रिकादि कषाय, एक प्रमेय रोगाधिकार है, फलत्रिकादि कषाय का वर्णन है, उसका हम बहुत अच्छा प्रयोग कराते हैं, और उससे मुझे लगता है 10-15 दिन में ही शुगर नॉर्मल होने लगता है, और कोरोना के और भी जितने कॉम्प्लिकेशन है वो भी चले जाते हैं। वो फलत्रिकादि कषाय अलग ढंग से बना लें, बाजार में जड़ी बूटी वाले के यहाँ जा करके हरड़ बहेरा आंवला ले आए, चिरायता ले आए और कुटकी ले आइए, बस 5 चीजें आप ले आइए। वो फलत्रिकादि कषाय अलग है, और इसको 5 चीजों को लेकर के और आप बराबर इसका चूर्ण कर लें। इसका आप 5 ग्राम पाउडर का और 16 गुना पानी भिगो कर रख दीजिए रात में, उसको काढ़ा बनाइए। जब 20 ml पानी बचता है तो उसको छान करके सुबह और एक बार रात में सोते समय ये सेवन करिए। आप देखिएगा कि डायबिटिक जो हुए हैं कोरोना के कारण से, उन्हें बहुत लाभ मिलता है। जो समर्थ रोगी हैं और बाजार से मैंने थोड़ा खर्च भी कर सकते हैं, अगर वो वसंत कुसुमाकर रस भी साथ में ले लें, इन औषधियों के साथ फलत्रिकादि कषाय है या त्रिफला चूर्ण है, तो वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग कर लें तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और एक औषधि आती है वसंत तिलक रस,
वो उसको त्रिफला चूर्ण के साथ सेवन करने से जो कोरोना के कारण डायबिटीज हुए हैं अथवा डायबिटीज के कारण जिनको न्यूरोपैथी वगैरह हो गई है, रेटिनोपैथी हो गई है, उनमें ये बसंत तिलक रस का प्रयोग कर बहुत अच्छा लाभ करता है। इसको हम त्रिफला के काढ़े के साथ या त्रिफला के हिम के साथ प्रयोग करते हैं। चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभावटी भी एक सामान्य सी औषधि है, सब जगह दुकानों में मिल जाती है। इसको भी 2-2 गोली आप 3 बार ले। ये बहुत अच्छी दवा है। ये वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है। ये दवा तीनों को समाप्त नहीं करती है, बिल्कुल संतुलन में ले आती है चंद्रप्रभावटी। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि औषधियों का सेवन करते हुए प्राणायाम अवश्य करें, दिनचर्या अपनी अवश्य मेंटेन करें, आहारचर्या जरूर मेंटेन करें और रात्रिचर्या सोने का समय निश्चित करें। तो मुझे लगता है घर में बैठे बैठे आप कोरोना के कारण जो डायबिटिक हुए हैं वो रोग मुक्त हो सकते हैं। जी थैंक यू वाजपेयी जी। डॉक्टर भास्वती, एक क्वेश्चन है हमारे जो लिसनर है उनकी तरफ से कि जो पहले डायबिटीज नहीं थे लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने से, कोविड पॉजिटिव होने से उनका डायबिटीज हो गया है, तो वो लोग को दवाइयाँ क्या लेना चाहिए उनको? कोई औषधि बताएंगे उनको? हाँ, और दूसरा जो अच्छी नॉर्मल जो डायबिटीज वाले लोग हैं उनको भी क्या मेडिसिन लेनी चाहिए अगर जरूरत हो? जो नया है उसका फर्स्ट देखना है जो डायबिटीज एक्चुअली है क्या। डायबिटीज जो हाई ब्लड शुगर है, हाई ब्लड शुगर का बहुत बहुत कारण है। और मैं जब देखती थी BHU में, तो 5 साल थी वो क्लिनिक में, OPD में मैं देखती थी जो लोग आते हैं बोलते मैडम मेरी डायबिटीज है, औषधि दीजिए। ओके, तो आपका जो डायबिटीज है आपका कैसे समझ हुआ जो आपका डायबिटीज? ये कागज देखिए। नहीं, कागज बिना आपका क्या लक्षण, आपका रूपा, आपका सिम्टम्स क्या है बताइए। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर बताया जो मेरी डायबिटीज है, कागज देखिए, ये कागज मेरे सामने देते थे। तो मैं बताई जो आपका फर्स्ट देखना है जो क्यों हाई है। और मैं प्रति पेशेंट का जब हिस्ट्री लेती थी, जो एक्चुअली बोलूंगी जो मोस्ट डॉक्टर्स अच्छी हिस्ट्री नहीं लेते हैं, जो हिस्ट्री लेती थी 90% 80% लोग में ओ एक स्ट्रेसफुल समय हो गया, मेरी बेटी का शादी हुआ, ये लोग मर गया हमारे परिवार से, ये हमारे घर बनाना का बहुत प्रेशर था, ये हमारे बेटा का एग्जाम्स था, ये हमारे माँ का तबीयत ठीक नहीं था। ये स्ट्रेस लेके बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है शुगर को थोड़ा बड़ा करना, जो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी होगा। तो वो समय में जो आप चिकित्सा करेंगे और देखेंगे जो हाई ब्लड शुगर, फिर डॉक्टर क्या करेंगे, एलोपैथिक डॉक्टर इंस्टेंटली बोलेंगे आपका डायबिटीज है, ये औषधि दीजिए, मेटफॉर्मिन लीजिए, ये इंसुलिन है, ये दवा है, वो दवा है, ये दे देती। बट आप जो अच्छी डॉक्टर होगा, एलोपैथिक डॉक्टर, आप दवा नहीं देंगे, आप देखेंगे जो उसका क्या कारण है जिसने उसका शुगर बढ़ गया। तो जो ये देखेंगे, आयुर्वेद में बताते हैं जो बहुत कारण है जिसने आपका शुगर, मतलब शुगर का बात नहीं बोलते थे, ब्लड शुगर, क्योंकि ये टेस्टिंग नहीं था, लेकिन बोलते थे जो ये आपका रूपा, आपका लक्षण होगा, आपका फटीग होगा, आपका झुनझुना होगा पैर में या हाथ में, आपका विजन थोड़ा खराब होगा, ये जो सब लक्षण है, सब रूपा है, ये जब होगा आप देखिए आपका क्या अर्शस है, हेमोरॉइड्स, आपका क्या ग्रहणी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या कोई कोलाइटिस, कोई पेट का कुछ, आपके क्या पंडु है, अनीमिया टाइप, आपका थोड़ा कमजोर हो गया, जो ब्लड का कमजोर हो गया, हमारे अभी बोलते हैं पर उस समय में पंडु बोलते थे। ऐसे आपका कोई इन्फेक्शन था बहुत दिन, या आप कोई दवा ले रहे हैं जिसे स्टेरॉइड्स जो बढ़ देते हैं शुगर, ये सब देख के इसको करेक्शन जब करेंगे, और मैं करेक्शन करके देखती थी 1/3 पेशेंट्स एक्चुअली उसका नॉर्मल शुगर था, जस्ट स्ट्रेस ने उसका बढ़ गया था। तो डायबिटीज और मधुमेह सेम चीज नहीं है। आप जो फर्स्ट उसको ट्रीटमेंट करेंगे, ये आपका दवा का बेटर है, जो ट्रीटमेंट करके देखेंगे जो एक्चुअली आपका डायबिटीज नहीं है। फिर दूसरा जो कोरोना का बाद जो हो रहा है, जो डॉक्टर अचल का क्वेश्चन, वो है क्योंकि लोग का शरीर में आमा बन गया और उसमें सेट है, और ये जो लोग का डायबिटीज होते, मैं जस्ट प्रिडिक्ट कर सकती हूँ 90% टाइम घर आते हैं हॉस्पिटल से या कोरोना के बाद,
और कोई डॉक्टर उसको बोलते हैं जो न्यूरिशिंग डाइट लेना है। न्यूरिशिंग डाइट है हमारे बोलते हैं जो गुरु खाना और लघु खाना। लंघना जो लाइट खाना जो आप इसको डाइजेस्ट हजम कर सकते, ये जो नहीं लेंगे, ये जो हेवी खाना लेंगे जैसे ज़्यादा फ्राइड फूड, ज़्यादा नॉन वेज, अंडा या प्रोसेस्ड फूड्स क्यों लेते हैं? क्योंकि लोग न्यूट्रिशन में नेचुरोपैथी में बोलते हैं जो ये सब खाना का बहुत न्यूट्रिशन है। आयुर्वेद बोलते हैं आपका जो न्यूट्रिशन लेंगे लेकिन आपका पेट में आग नहीं है तो फिर इसको कैसे हजम करेंगे? नहीं हजम करेंगे फिर आमा होगा, और ये जो न्यूज़पेपर्स में बताई थी जो आपका घर में रखा है, ऐसे शरीर में ये सब न्यूट्रिशन जाके बैठ जाएंगे और शरीर जब उसको नहीं प्रोसेस कर सकते, ज़्यादा इंसुलिन डालेंगे। इंसुलिन डाल के आप देखेंगे जो आपका डायबिटीज का सिम्टम्स हो गया। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये कोरोना का बात नहीं है, ये कोरोना के बाद जो न्यूरिशमेंट ले रहा है, जो गुरु खाना ले रहा है, ये है गलत। मेरी जब कोरोना हुआ और मेरी जब पेशेंट्स का कोरोना हुआ, मैं 3 हफ्ता मंडा पेया, मतलब मंडा को बोलूंगी क्या, हमारे बंगाल में भात बोलते हैं ना, चावल, हाँ चावल का पतला पानी, हाँ माड़, चावल का माड़ जो है, माड़, हाँ माड़, एग्जैक्टली। तो वो जो माड़ खाएंगे आप, मतलब बहुत कम चावल और बहुत ज्यादा पानी, ये एक पूरा सुबह और शाम को ये खाना है। और दोपहर में या थोड़ा उपमा सूजी या थोड़ा खिचड़ी, ये जो आप कर सकते 3 हफ्ता आप देखेंगे जो कोरोना निकल जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे और डायबिटीज नहीं होगा। जो लोग का अभी डायबिटीज हुआ ये कोरोना के बाद, मैं उसका पेट साफ करती हूँ और देखती हूँ जो कितना अच्छी हो जाते हैं और फिर ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या मतलब उसका डायबिटीज नहीं था, उसका थोड़ा हाई ब्लड शुगर था और मधुमेह एक्चुअली नहीं था, शायद प्रमेह थोड़ा। मधुमेह इज द मोस्ट सिवियर फॉर्म। मोस्ट पीपल का सिवियर फॉर्म नहीं है, लेकिन एलोपैथी इसको मिसडायग्नोस करके उसको डिपेंडेंसी बना देते हैं दवा को। अच्छा, तो आप बताया क्या दवा देंगे? वाजपेयी जी तो अच्छी सब दवा दिया। मैं जस्ट बोलूंगी फर्स्ट लेवल है पेट को साफ करना, हरी तत्व, या आप कोई आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएंगे, वो आपका शायद आपका पल्स लेके आपका नाड़ी परीक्षा करके बोलेंगे जो आपका त्रिफलाची होगा, या आपका मतलब मैं जो बोलूँगी लोग इसको खरीद के लेंगे, ये अच्छी नहीं है। एक्चुअली एक वैद्य के पास जाके देखना पड़ेगा तो त्रिफलाची होगा या हरिता की अच्छी होगा या त्रिफलयम अच्छी होगा, या मतलब 10-15 दवा है जो लेना है डायग्नोसिस के बाद। डॉक्टर भास्वती जी और डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी, कुल मिला के देखिए चर्चा में आज का जो लब्बो लुबाब या कहें उसका जिस्ट ये कहें निष्कर्ष ये है कि पहली बात तो हमें जो दिनचर्या का पालन करना चाहिए, अपना खान पान ठीक रखना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, लाइफ स्टाइल ऐसे होना चाहिए जो नेचर के करीब हो, बहुत आर्टिफिशियल लाइफ नहीं होनी चाहिए, बाजार का बहुत खाना प्रोसेस फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, और पेट को साफ रखना चाहिए। कुल मिला के ये है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो शॉर्टकट नहीं है, केवल दवा से नहीं होगा, और अगर सीधे दवा आप शुरू कर देंगे तो उससे नुकसान ही हो सकता है। और पंचकर्म जो है वो एक लंबा प्रोसेस है जिसमें खुद पेशेंट को ध्यान देना होता है कि उसको कैसे पेट साफ करे। जाहिर है कि वो किसी न किसी जो उसके एक्सपर्ट है उसके कंसल्टेशन से। और इसी तरह दवाइयों के बारे में भी हम बराबर ये कहते हैं, आमतौर पर भी कहते हैं कि आयुर्वेद की भी जो दवाइयां हैं वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी जरूरी है कि आप किसी कॉम्पिटेंट जो है वैद्य के पास जाएं और फिर वो आपकी जो प्रकृति है, आपके जो लक्षण है, उनको देख के होना चाहिए। और लास्ट जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये केवल जो डायग्नोसिस आके या मशीन पैथोलॉजी की जांच पे आजकल क्या हो रहा है कि बहुत प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टरान भी जो है वो रोबोटिक्स टाइप हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
कि ये पैथोलॉजी से ये जांच आ गई और सीधे दवा दे दिया। तो पहले डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर या वैद्य के पास जाइए जो पहले आपका ठीक से आपकी हिस्ट्री आप बताइए, और वो आपका जो है आंख है, आपकी जीभ है, आपका ठीक से परीक्षण करके, और जब वो आपको दवा देंगे तो वो ज्यादा आपको। और कुल मिला के ये भी आपने बताया कि कोरोना से जब लोग आते हैं तो लोग सोचते हैं कि बहुत हैवी डाइट दिया जाए, बहुत पौष्टिक डाइट दिया जाए, तो बहुत पौष्टिक डाइट देने से भी नुकसान हो सकता है। जो ऐसी डाइट लीजिए जो इजीली डाइजेस्ट हो। कुल मिला के डाइजेशन ठीक रखना है, जहां तक मैं समझा हूँ। यस, आप प्लीज। यस, यू वांट टू से एक चीज जो मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ, आप जो अच्छी समरी, बहुत अच्छी समरी दिया, ये है जो आपका मनोबला रखना है। मनोबला अभी समय में लॉकडाउन में लोग दोस्त के साथ जो मॉर्निंग वॉक करते थे या मिलते थे चाय पीने के लिए कॉर्नर दुकान पे, ये जो नहीं किया, 1.5 साल अभी होने वाले हैं, ये लोग बहुत जो मेंटल सफरिंग किया। याद रखना है जो मन का बल जरूरी है। हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं राग आदि रोगन, मतलब एक श्लोक है जो बोलते हैं जो सब चीज जो बीमार का जो शुरू होगा, सब चीज के पहले है आपका मन का जोर। मन का जोर जो नहीं होगा फिर रोग आएंगे। तो मन का जोर कैसे रखेंगे? आपके पास होना है आपका लव्ड वंस, प्रेम होना है। प्रेम हो सकता है भगवान के साथ, प्रेम हो सकता है दोस्त और बेटा बेटी, माँ पापा, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका पति पत्नी के साथ। लेकिन वो लोग को पास रखना है, अंदर रखना है और उसको फोन करना है। ये समय में मोस्ट इंडियंस के पास एक सेल फोन है, फोन कीजिए। स्पेशली जिसका उम्र ज्यादा है या अकेले है या लास्ट 1 ईयर में लोग मर गया उसके परिवार से, उसको फोन कीजिए। फोन करके पूछिए जो कैसे है, उसका मन को बल दीजिए जो उसका पॉजिटिव आउटलुक होगा। ये जो पॉजिटिव आउटलुक लॉस होगा, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो योगा बताते हैं, आयुर्वेदा भी बताते हैं। तो डायबिटीज में ये है। और बजपेयी बिल्कुल ये जानते हैं जो चरक संहिता चैप्टर 26 या 20 कहाँ होगा, 26 में 28 में होगा, जो ओजस जब कम हो जाते हैं और डायबिटीज हो जाते हैं, ये फर्स्ट स्टेप क्या है? जो लोग का डर है, फियर। डर जब होगा तो मेरी बेटे का अच्छी एग्जाम स्कोर्स नहीं होगा, इंजीनियर हो पाएंगे, या मेरी पति का सैलरी नहीं मिला 3 महीने से, क्या होगा, या ये मर गया फिर मेरी क्या होगा, या वो मुझे प्रताड़ना कर रहा है, क्या होगा। हाँ, तो ये सब जो डर देते हैं, ये है फर्स्ट स्टेप डायबिटीज का। डायबिटीज स्पेशली मतलब मधुमेह का फर्स्ट स्टेप है जो मन का जोर कम हो जाते हैं। तो मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहती हूँ आपका समरी में, तो प्लीज मनोबला का बात कीजिए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि भाई आपका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, और उसके लिए आजकल एक टर्म है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल बॉन्डिंग होनी चाहिए। डिस्टेंसिंग अगर करनी है तो फिजिकल करनी है, जब आप बाहर के लोगों से मिलने जुलने जाएं। और जो भी जिनसे भी आपका मनोबल बढ़ता है, वाजपेयी जी संक्षेप में ये भी बता दीजिए कि भाई प्रार्थना से भी मनोबल बढ़ता है। तो आप जो है प्रार्थना भी कर सकते हैं ईश्वर की। इसके अलावा अपने दोस्तों से, मित्रों से, एक अपना सामाजिक एक दूसरे से, ज्वाइंट फैमिली से, जहां से भी हो सकता है, तो उससे आपका जो है वो दिमाग का प्रेशर घट जाता है। लोग सोचते हैं मैं अकेले हूँ, कौन मेरी मदद करेगा, कौन सेवा करेगा। तो ये एक फ्रेंड सर्किल या एक रिलेशन का जो सर्किल रहना चाहिए। और आखिर पॉइंट ये जरूर वाजपेयी जी आप बहुत ही संक्षेप में बताई दीजिए कि मन को शांत और स्थिर और मनोबल बढ़ाने के लिए वो प्रेयर कितना काम करती है। जी सर। वाजपेयी जी। जी जी। जनपदोध्वंस में चरक ने जहां पर जनपदोध्वंस का वर्णन किया है, वहां पर चिकित्सा के लिए बता दिया है उन्होंने कि कैसे कैसे लोगों के साथ हमको रहना है, कैसे 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 लोगों के साथ में हमें बैठना है, कि क्या क्या करना है। सत्यम भूते दयादानम बले देवतार्चनम सद्वृत्तस्यानुवृत्तस्य कृष्णो गुप्तिरात्मनः।
और हितम जनपदानाम से शिवानाम उपसेवनम सेवनम ब्रह्मचर्य से तथैव ब्रह्मचारिणाम। चरक ने सीधे लिखा है कि अगर आपको जनपदोध्वंस काल चला, जैसे कोरोना चल रहा था, महामारी चल रही है, वहां पर हम औषधि उन्हीं को प्रयोग करें जो साथ साथ में आध्यात्मिक हो, जो प्रार्थना करते हो, जो ब्रह्मचारियों का साथ करते हो, जो संतों का सत्पुरुषों का साथ करते हो, जो उत्तम कथाएं उत्तम साहित्य का पठन पाठन करते हो, उनकी चिकित्सा में इसको जरूर जोड़ना चाहिए, चरक ने लिखा है। और एक चीज और है, जहां पर मन की बात आती है ना, तो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, मन का बल तभी बढ़ सकता है जो ज्ञान विज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, विशेष ज्ञान के द्वारा और धैर्य के द्वारा, पेशेंस, जिसको डॉक्टर भास्कर जी ने कहा पेशेंस, धैर्य, स्मृति, माने पूरा हमें होश में रहना है, स्मृति और समाधि के द्वारा, समाधि के द्वारा, तो ध्यान धारणा समाधि के द्वारा हमारा वही, उसी में प्रार्थना पूरी आ ही जाती है। अभी भी मैंने त्रिपाठी जी को एक केस भेजा है, मैं डॉक्टर भास्कर जी से मैं बहुत सहमत हूं। देखिए, अगर डायबिटीज का केस बिगड़ रहा है तो केवल मॉडर्न मेडिसिन से बिगड़ रहा है, मैं भी यही कह रहा हूं। अभी मैंने एक केस भेजा है व्हाट्सएप में, एक केस मेरे पास आ रहा है, अब उसका डॉक्टर उसका जो है HbA1c जो है 10.2 है, HbA1c जो है 10.2 है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर जो दो और पीपी जो है 248 है। हमने देखा, चूंकि देखिए जैसे डॉक्टर भास्कर जी ने कहा कि डॉक्टर ऐसे डॉक्टर के पास जाइए, कम से कम आपकी हिस्ट्री देखे, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि आंख देखे, कान, जीभ देखे, त्वचा देखे, नाड़ी परीक्षण करे। चूंकि चरक ने कहा तस्मात् आतुरम परीक्षित प्रकृतिम च विकृतिम च प्रकृति विकृति सार, साथ में आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, ये जो है 10 परीक्षण बताए गए हैं, 10 परीक्षण करें तो ढंग से उसकी केस हिस्ट्री ले। अब हम इस केस को देख रहे हैं, जिसको मैंने केस भेजा है, देखिए उसको न्यूरोलजिया हो रहा है। उनको पहले कुछ दिन पहले एक नया 42 साल का लड़का है, पहले डॉक्टर ने कह दिया आपको हार्ट की बीमारी हो गई, हार्ट का बीमारी ठीक हुई तो न्यूरोलजिया हो गया, फिर टाइमियन न्यूरोलजिया हो गया, टीएन हो गया। अब टीएन की दवा खाते खाते जो है वो उसको नींद नहीं आने लगी, 10 दिन तक नींद नहीं आ रही है उस बालक को। अब इसके बाद उस लड़के को 42 साल के युवक को, इसके बाद हम टेस्ट कराते हैं तो HbA1c जो है 10.2 हो जाता है, पीपी जो है 248 है। तो देखिए उसको शुगर नहीं है, उसको देखना है कुछ चिकित्सा के कारण उसको गड़बड़ हो रहा है। मैंने उसको एंटी डायबिटिक कोई मेडिसिन नहीं दिया, मैंने उसको पंचकर्म किया, वस्तियां दिया, स्नेहन स्वेदन दिया, और इसके अलावा हमने जो उसको 2-3 औषधि चयन किया है मैंने। एक तो आम बातारी रस, कहीं दूर दूर तक उसका संबंध नहीं है डायबिटीज से। आम बातारी रस, वात गजांकुश रस 1-1 गोली दिन में 2 बार, त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय आधा चम्मच, और योगेंद्र रस वो हमने 1 गोली। और इसी से वो जाकर के धीरे धीरे 1 माह 2 माह में 3 महीने में हमको जांच कराना चाहिए HbA1c की, लेकिन वो 2 महीने में करा लिया। तो आप आश्चर्य करेंगे 10.2 से वो घट करके 6 पॉइंट समथिंग में आ गया वो केस। अब बताइए वो डायबिटीज से पूरी तरह से मुक्त हो गया, और जो पीपी है वो उसका 148 हो गया। अब बताइए उसको हम एंटी डायबिटिक, चाहे आयुर्वेद में चला तो गलत चिकित्सा हो जाती, चाहे एलोपैथ में जो चल रही थी वो गलत चिकित्सा थी। आज हम कई बार टेस्ट करा रहे हैं, कोई मैंने एंटी डायबिटिक मेडिसिन नहीं चलाई और वो डायबिटिक नॉर्मल हो गया, क्योंकि उसका संबंध जो है मेदस्विता से था, स्थूलता से था। स्थूलता और मेदस्विता के कारण स्रोतोरोध हो रहा था, वायु प्रकोप हो रहा था, जिससे जो है जो शुगर उसका बन रहा था, जो खाने के बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लाइकोजन वगैरह में, उसका बॉडी में अवशोषण नहीं हो रहा था, वो जाकर के रक्त में और मूत्र से बाहर निकल रहा था। ये है ना, तो जैसे हमने बॉडी चैनल साफ कर दिया, वो शुगर का जो है अवशोषण प्रॉपर होने लगा, उसके एक सेल को एनर्जी मिलने लगी, वो व्यक्ति ठीक हो गया, सरदर्द भी ठीक हो गया और पूरा शरीर ठीक हो गया। तो इस तरह के मधुमेह की जो चिकित्सा हमको उसको सही ढंग से करनी है। केवल जैसा आपने डॉक्टर भास्कर ने कहा कि बेटा मॉर्फिन लेके खाना शुरू कर दिया, या किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, जिंदगी भर खा रहे हो, केवल आपको किडनी खराब होनी है, नर्वस सिस्टम बेकार आपका होना है। इसलिए जब भी चिकित्सा कराएं तो योग्य चिकित्सक के पास जाकर के पूरा अच्छी तरह परीक्षण करके और चिकित्सा कराएं। शुगर असाध्य नहीं है, मधुमेह असाध्य नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात उभर के एक ये भी आई कि ये एंजाइटी से, मेंटल स्ट्रेस से और दवाइयों के साइड इफेक्ट से, आजकल क्या है ना कि आजकल तो भास्वती जी हमारी गवर्नमेंट बहुत लिबरल हो गई, वो घर घर दवाइयां बांट रहे हैं, आइवरमेक्टिन और पैरासिटामोल, और जब कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो वो ढेर सारी दवाएं लिख देते हैं। कुछ लोगों को तो डबल उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिख दिया कि एजिथ्रोमाइसिन भी खाना है और डॉक्सीसाइक्लिन भी खाना है, और वो नतीजा ये हुआ कि उनका और बिगड़ गया, डिसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया। खैर, तो एलोपैथी दवाइयों से भी साइड इफेक्ट्स बहुत होता है, स्टेरॉइड से और बहुत सारी चीजों से। तो बहुत आज शरीर आपका है, बहुत सोच समझ के इसके अंदर दवा जाने दीजिए। जरूरी यह है कि आप अपना योग्य चिकित्सक के पास जाइए और अपनी दिनचर्या, अपना खान पान, अपना आहार विहार, अपने विचार, इनको ठीक रखिए, और यही आपकी गारंटी है कि आपका ओज ठीक रहेगा। ओज ठीक रहेगा तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा।